एवरीवन, राधे राधे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आज टाइम मिला है मुझे। मेरी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, टूट फूट चल रही है आजकल मेरे साथ। तो अब टूट फूट थोड़ी सी ठीक होने के बाद, मुंह के छाले कम होने के बाद, आज हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट ग्राफ और फाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट ग्राफ और फाइनाइट ग्राफ और कुछ फाइनाइट एजेस के बारे में, मतलब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वो जो टॉपिक क्लास पढ़ा था ना, हैंड शेकिंग लेमा, उसके बाद वाला टॉपिक है ये। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये तो ग्राफ है, ठीक है। ये वर्टेक्स है जो पॉइंट है, और ये जो लाइन खींची हुई है ये एजेस है। ये जो गोल लाइन होती है इस तरीके से एक वर्टेक्स से जाके वापस उसी वर्टेक्स से मिल जाती है, इसे कहते हैं हम सेल्फ लूप। क्या कहते हैं इसे? सेल्फ लूप कहते हैं इसे, सेल्फ लूप। जो ऐसे एक वर्टेक्स, जैसे वर्टेक्स 1 है, वर्टेक्स 1 से जाके वापस वर्टेक्स 1 से ही मिल जाती है, एक गोल चक्कर काट के, इसे कहते हैं सेल्फ लूप। और जो इस तरीके की ये होती है पैरेलल एजेस। पैरेलल मतलब वो होती है ना आमने सामने वाली, उस तरीके से। अब ये पैरेलल क्यों है? देखिए, ये इस वाली एज के, ये वाली एज है, इस एज को ए कह दिया और इसे बी कह दिया। तो जो एज ए है बी के साथ है ना। जो एज बी है वो ए के पैरेलल है, समांतर है। तो इसी वजह से इस तरीके का ग्राफ हमारे सिंपल ग्राफ में नहीं आता। सिंपल ग्राफ ऐसा होता है, जैसे ये हो गया, इसमें सॉरी मैंने वर्टेक्स नहीं बनाई, ये 3 वर्टेक्स है, तो इसमें ना तो सेल्फ लूप है ना, इस तरीके से, और ना कोई पैरेलल एजेस है। एक हर वर्टेक्स से एक ही एज जा रही है, ठीक है। हर वर्टेक्स से 2 एजेस जा रही हैं और वो अलग अलग जॉइंट है, कोई किसी के समान तो कोई एज नहीं है, ठीक है। ये चीज़ पहले बताना ज़रूरी था, क्योंकि आगे हम जो सिंपल ग्राफ पढ़ेंगे उसमें भी हम पैरेलल एजेस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप। सेल्फ लूप बताया था ना मैंने आपको, इस तरीके से ऐसे गोल 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 जो होता है उसी वर्टेक्स से स्टार्ट होकर उसी पे खत्म हो जाता है, सेल्फ लूप। अ ग्राफ विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एजेस। एक कोई ग्राफ जिसमें ना तो सेल्फ लूप हो ना पैरेलल एजेस हो। देखो इसमें कोई वो है, एज है जो इसके 1 और 3 के बिल्कुल बराबर से। अगर मैं ऐसे कोई एज निकाल देती इस तरीके से, जैसे मेरी पेन जा रही है, देखो इस तरीके से निकाल देती, तो ये सिंपल ग्राफ नहीं बचता, क्योंकि इसके बराबर में एक सेल्फ लूप आ जाती, या फिर मैं वो सेल्फ लूप नहीं, पैरेलल एजेस आ जाती। तो ये क्या नहीं बचता? सिंपल ग्राफ नहीं बचता। अगर ये 1 और 3 जो है, ये इन दोनों वर्टेक्स से एक और लाइन में खींच देती, एक और एज में खींच देती, तो ये क्या नहीं बचता? सिंपल ग्राफ। क्योंकि क्या आ जाती? पैरेलल एज आ जाती, इसके समांतर एक और एज आ जाती। या फिर मैं 1 से एक लाइन गोल खींच के, एक गोला बना के 1 पे ही खत्म कर लूँ, तो क्या आ जाता? सेल्फ लूप आ जाता। तो भी ये क्या नहीं बचता? सिंपल ग्राफ नहीं बचता। सिंपल ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें ना तो सेल्फ लूप होता और ना ही पैरेलल एजेस होती। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब सिंपल ग्राफ एंड फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ, मेरे मुंह में इतनी ज़्यादा छाले हो गए हैं कि मुझ पर बोला नहीं जा रहा है, तो लेकिन मैं ट्राई कर रही हूँ। फाइनाइट ग्राफ और इनफाइनाइट ग्राफ। फाइनाइट ग्राफ होते हैं वो ग्राफ जिसमें किसकी वर्टेक्स और एजेस है ना, वर्टेक्स और एजेस क्या होती है? फाइनाइट होती है, ज्ञात होती है, तो फाइनाइट ग्राफ हो गया। इनफाइनाइट ग्राफ वो होता है जिसमें वर्टेक्स और एजेस जो होती हैं वो क्या हो? इनफाइनाइट। वर्टेक्स किसे कहते हैं? ये जो पॉइंट है इन्हें वर्टेक्स कहते हैं। एजेस वो होती हैं जो 2 वर्टेक्स को मिलाती है, वो लाइन, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स और एजेस फाइनाइट होंगे वो फाइनाइट ग्राफ होगा, और जिनमें इनफाइनाइट होंगे वो इनफाइनाइट ग्राफ होगा। ये हमारी डेफिनेशन है। let of V and F should be finite are finite graph, but V और E are, मैं आपको कम्प्लीटली अच्छे से बताती हूँ कि V मतलब वर्टेक्स और एजेस जो होंगी वो अगर फाइनाइट होंगी तो ग्राफ हमारा फाइनाइट होगा, एंड फाइनाइट ग्राफ। बट V और E बोथ आर इनफाइनाइट, मतलब वर्टेक्स और एजेस इनफाइनाइट होंगी तो हमारा ग्राफ इनफाइनाइट होगा। अब आई होप आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्राफ समझ में आया होगा। अब है ट्रिबुलर ग्राफ। ट्रिबुलर ग्राफ क्या होता है? हैविंग ओनली 1 वर्टेक्स, जिसमें सिर्फ एक ही बिंदु हो, है ना, एक ही वर्टेक्स, वो कौन सा होता है? ट्रिबुलर ग्राफ होता है। अब है नल ग्राफ। नल ग्राफ जिसमें है एक से ज़्यादा वर्टेक्स हो लेकिन कोई एज ना हो, कोई लाइन है वर्टेक्स को जोड़ने वाली नहीं है ना, सिर्फ वर्टेक्स है, तो ये कौन सा है? हमारा नल ग्राफ है। नल ग्राफ के बाद अब आता है हमारा कंप्लीट ग्राफ। लेट ऑल वर्टेक्स मस्ट बी जॉइंट to edge and every vertex should be make a edge with every vertex। मतलब जितने भी एजेस हैं, जितने भी पॉइंट हैं, वो सब आपस में जॉइंट होने चाहिए, है ना, और सब क्या बनानी चाहिए? एक दूसरे से जॉइंट होकर एजेस बनानी चाहिए सारी वर्टेक्स। जैसे ये कंप्लीट ग्राफ है, देखो नंबर ए जो 1 वर्टेक्स है वो 2 से जुड़ी हुई है, 2 4 से, 4 3 से, 2 3 से भी जुड़ा हुआ है,
1/4 से भी जुड़ा हुआ है, ये आपस में कंप्लीट सारी वर्टेक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर इनमें से एक भी वर्टेक्स जुड़ी ना होती, जैसे इसको हटा दूँ, 1 से 4 जो जुड़ी हुई है इसको हटा दूँ तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक जगह बची है जहाँ पे वर्टेक्स नहीं जुड़ी हुई। तो जो कंप्लीट ग्राफ होता है उसमें हर वर्टेक्स एक्स दूसरी वर्टेक्स से अच्छी तरीके से जुड़ी होती है एजेस के द्वारा, ठीक है, तो वो कंप्लीट ग्राफ होता है। आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी, लेकिन मैं एक बार बोल देती हूँ। ऑल वर्टेक्स मस्ट बी जॉइंट टू एजेस एंड एवरी वर्टेक्स शुड मेक अ एजेस विद एवरी वर्टेक्स। मतलब जितनी भी हमारी वर्टेक्स है वो सब जुड़ी हुई होनी चाहिए एजेस से, और जितनी भी हमारी वर्टेक्स हैं वो सब एजेस के द्वारा दूसरी वर्टेक्स से जुड़ी होनी चाहिए। वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई थी। अब हमारा मल्टीपल ग्राफ। मल्टीपल ग्राफ वो ग्राफ होता है सेल्फ लूप जिसमें अलाउ नहीं होता लेकिन पैरेलल एजेस होती है। पहले बताया था ना, देखो इसके बराबर में जैसे 2 और 4 की जो वर्टेक्स है डी, वर्टेक्स डी के बराबर में ई है, वर्टेक्स नहीं सॉरी एज डी के बराबर में ई एज है, तो ये क्या है हमारा पैरेलल एज, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, समांतर है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है, तो हमारा क्या हो गया पैरेलल एज होगी। जिसमें पैरेलल एज हो लेकिन सेल्फ लूप ना हो वो क्या कहलाता है मल्टीपल ग्राफ। कौन सा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप ना हो लेकिन पैरेलल एजेस हो वो हमारा मल्टीपल ग्राफ कहलाता है। अब हमारा है पेसिडो ग्राफ। भाई अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, राइटिंग को भी माइंड मत कीजिएगा, बस आई होप आपको समझ में आ रहा हो। पेसिडो ग्राफ जो होता है उसमें पैरेलल एजेस तो अलाउ नहीं होती लेकिन सेल्फ लूप अलाउ होता है। पेसिडो ग्राफ जो होता है उसमें सेल्फ लूप अलाउ होता है लेकिन पैरेलल एजेस अलाउ नहीं होती। पेसिडो ग्राफ में क्या अलाउ होता है सेल्फ लूप, लेकिन पैरेलल एजेस अलाउ नहीं होती, और जो मल्टीपल ग्राफ होता है उसमें पैरेलल एजेस अलाउ होती है लेकिन सेल्फ लूप अलाउ नहीं होता। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। हमारा रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ कौन सा होता है? अ सिंपल ग्राफ ऑफ ऑल ऑफ वर्टेक्स आर इक्वल डिग्री। मतलब जितनी वर्टेक्स होती हैं वो दूसरी वर्टेक्स से मतलब जिनमें नंबर ऑफ एजेस इक्वल हो। जैसे वर्टेक्स 1 है, ये 2 एजेस से जुड़ी हुई है, तो वर्टेक्स 3 भी 2 एजेस से जुड़ी होगी, वर्टेक्स 4 भी मतलब सॉरी वर्टेक्स 1 अगर 2 एजेस से जुड़ी हुई है तो वर्टेक्स 2 भी 2 एजेस से जुड़ी होगी और 3 भी। जिसमें जो वर्टेक्स होती है वो इक्वल नंबर ऑफ एजेस से जुड़ी होती है, जिनकी सब वर्टेक्स की डिग्री सेम होती है, वो क्या कहलाता है हमारा रेगुलर ग्राफ कहलाता है। कौन सा ग्राफ? एक ऐसा सिंपल ग्राफ जिसमें जो वर्टेक्स होती है वो उसकी डिग्री इक्वल होती है, सारी वर्टेक्स की डिग्री इक्वल होती है, वो क्या कहलाता है रेगुलर ग्राफ। कौन सा ग्राफ रेगुलर कहलाता है? जो कि सिंपल ग्राफ हो, जो इक्वल नंबर ऑफ एजेस से उसकी वर्टेक्स जुड़ी हुई हो, जिसकी वर्टेक्स की डिग्री इक्वल हो, वही हमारा रेगुलर ग्राफ कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।